सुनो, एक बात कहूँ। माना कि मैंने बहुत बार गलती की है, बहुत बार तुझ पर गुस्सा भी किया है, कभी तेरी बातों को समझा नहीं, कभी तुझे खुद से भी ज्यादा रुला दिया। लेकिन आज दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे अपनी हर एक गलती का एहसास हो गया है। जो भी तेरे साथ गलत किया, जो भी अनजाने में तुझे दर्द दिया, उसके लिए 100 बार माफी मांगता हूं तुझे। माना कि मैं तेरे लायक नहीं था, लेकिन मेरा इरादा कभी तुझे तकलीफ देने का नहीं था। कभी कभी गुस्से में लफ्ज निकल जाते थे जो दिल से नहीं होते थे। कभी कभी वो बातें कह देता था जिनका मतलब भी नहीं समझ पाता था। पर तुझे खो देने का डर अभी लम्हा मुझे खा रहा है। जो भी सजा देनी है मैं तैयार हूं। तेरी हर नाराजगी, हर गुस्सा मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात कहना, तू अब मेरी जिंदगी में चली जा, क्योंकि तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे बिना अब कुछ भी अधूरा लगता है। चाहे जितना चाहे मुझसे नाराज रहो, मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर लो, जो भी कहना है कह लो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। क्योंकि जब दूर जाने की बात करती है, उस वक्त दिल ऐसा टूटता है जैसे कोई रूह से जान निकल रहा हो। शायद आज मैं देर से समझा हूं, पर समझा हूं कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब महसूस हुआ है कि तुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखता है। तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब तेरी आंखें ही मेरी मुस्कान है, तेरे कामों से ही मेरी सजा। तेरी एक मुस्कान मेरी दुनिया बना देती है, और तेरे एक आंसू मेरी रूह तक को तोड़ देती है। कभी वक्त मिले तो वापस आ जाना, क्योंकि अब तुझसे दूर रहकर जीना नहीं आता। अब तुझसे एक ही दुआ है, जो गलती मुझसे हुई उसकी माफी दे देना, और कभी भी ये मत कहना कि अब तुझसे मेरी जरूरत नहीं है। सुनो, मैं भी न एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा ना, जो कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। उसने अचानक से सब कुछ बंद कर दिया था, मैसेज, कॉल, और आखिर फिर में ब्लॉक ही कर दिया। उसने कोई वजह नहीं बताई, कोई सवाल नहीं छोड़ा, बस एक आखिरी लाइन बोली, अब कभी कॉल मत करना, तुझे ब्लॉक कर रही हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस दिन, बस एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने सीने के अंदर से कुछ नोच लिया हो। उसने पहली बार अपनी हाथों को यूं कांपते देखा। फोन स्क्रीन पर बस एक ही नंबर ढूंढता रहा, वो नंबर जो अब ब्लू टिक भी नहीं रहा था। मन में हजार सवाल थे, क्यों किया, किस बात पर इतना गुस्सा आया। क्या मेरी इतनी औकात भी नहीं कि बात करके रिश्ता खत्म कर सके। पर जवाब कोई नहीं था। उससे कभी भी लगता शायद कभी गुस्से में है, थोड़ी देर में खुद को मैसेज करेगी, सॉरी यार मैं गुस्से में बोल गई। लेकिन वो मैसेज नहीं आया, नो कॉल, नो व्हाट्सएप नोट से कुछ नहीं आया। हर रोज व्हाट्सएप खोलता, उसकी डीपी देखना चाहता, लेकिन वहां बस खालीपन था। नो प्रोफाइल पिक्चर, जिसे किसी ने ही जिंदगी ही हटा दी हो। हर गाना अब उस लड़की की आवाज बन चुका था। हर सड़क पर उसकी याद, हर दुकान, हर कोना, सब कुछ बोल रहा था, वो थी कभी यहां। उसने बहुत बार सोचा कोई नया नंबर लेकर एक मैसेज कर दूं, बस पूछ लूं क्या इतना बुरा था मैं। लेकिन फिर भी डर लगने लगा, अगर उसने फिर से कुछ कह दिया तो, अगर फिर से मुझे मेरी औकात दिखा दी तो
और सच कहूं तो अब औकात दिखाने की हिम्मत नहीं बची। रात को तो तकिए में मुंह छुपा कर रोना, दोपहर में लोगों के सामने हंसना, और फिर अकेले में एक इंसान की बातें दोहराना। ये उसकी नई जिंदगी बन चुकी थी। वो इंसान जो कभी घंटों तक बातें करता था, अब खुद से भी बातें करने से डर लगता था। एक दिन उसका बर्थडे आया, हिम्मत करके बस इतना लिखा, हैप्पी बर्थडे। सेंड करने से पहले देखा हम नंबर पर दिस यूजर इज नॉट ऑन व्हाट्सएप दिखा रहा था। मतलब अब उसने व्हाट्सएप ही छोड़ दिया, या शायद उसे ही छोड़ दिया। किसी से कोई हिम्मत नहीं थी, न किसी से जवाब की, न किसी के बहाने की। बस यहाँ बात हर रोज उसे खा रही थी। क्या इतना भी हक नहीं था मेरा कि मुझे बताया जाता कि ये सब क्यों हुआ? कहानी तो कभी थी नहीं शायद, बस एक चैप्टर था जो बीच में बंद कर दिया गया। आज भी उसका फोन उसी नंबर से भरा है, उसकी चैट सबसे नीचे पड़ी है, बिना किसी नया मैसेज के, बिना किसी रिप्लाई के। हर रोज तुझे ब्लॉक लिस्ट में देखता हूँ और हर रोज खुद से एक सवाल करता हूँ, क्या मैं इतना भी बुरा था कि तू ये कि आखिरी बार समझा भी नहीं सकी? तेरे एक मैसेज का इंतजार करते करते मैं खुद से दूर भी होता चला गया। अब ना तुझसे कोई शिकायत है और ना ही खुद से कोई बची हुई आवाज। सुनो, तुमने कहा था अब मत मैसेज करना, मैंने मान लिया, पर क्या तुम जानती हो अब मेरी उंगली अभी कांपती है किसी और की लिखने से। जो रिश्ता कभी हमारी सांसों से जुड़ा था, आज जो ब्लॉक के एक बटन से मिटा दिया गया, पर वह एहसास अब भी एक धड़कन में जिंदा है। और सबसे आखिरी मैसेज आज भी लिखा है, सॉरी अगर कभी कुछ गलत बोला हो, लेकिन उस सॉरी का कोई जवाब कभी नहीं आया। कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन इस बात को समझने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है मेरे दोस्त। जब तक इंसान खुद को दर्द से ना गुजारे, उसे एहसास नहीं होता है कि इस दुनिया में कितनी खुदगर्ज है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, दोस्ती होती है, कुछ अपना कहते हैं, कुछ प्यार जताते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाता है। वक्त के साथ लोग चेहरे तो वही रखते हैं, पर दिल और नीयत बदल जाती है। शुरू में जो कहता था हमेशा साथ हूं, आखिर वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेता है। कितनी बार अपने आप से पूछा होगा, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों हर रिश्ता तोड़ जाता है? क्यों हर कोई सिर्फ मतलब से जुड़ता है? क्यों जब तक तुम्हारे पास कुछ न देने के लिए होता है, तब तक सारे तुम्हारे अपने लगते हैं, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है, तब यही लोग ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे तुम्हें कभी जानते ही नहीं थे। कभी प्यार में धोखा मिला, तो कभी दोस्तों ने पीठ पे वार किया, कभी अपने कहे जाने वाले ने जरूरत के वक्त अकेला छोड़ दिया, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। कितनी बार दिल टूटता है और कोई पूछता, कितनी रातें रोते हुए गुजरती है कोई जानता? कितनी बार दुनिया के सामने हंसते हैं और अकेले में टूट कर बिखरते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको बस तुम्हारी हंसी से मतलब है, तुम्हारे आंसुओं से किसी और से क्या लेना देना। धीरे धीरे आदत बन जाती है दर्द को अपने अंदर छुपाने की, तकलीफों को खुद में दबाने की कोई कोशिश करो, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है। इसलिए अब किसी से कुछ कहना भी छोड़ दिया। अब दिल यही कहता है, जितना कम बोलोगे उतना कम टूटोगे, जितना कम जुड़ोगे उतना कम तकलीफें होगी।
अब खुद से ही बातें होती है, खुद से ही सवाल होती है और खुद ही जवाब देने पड़ते हैं। अब किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रहती है हमें, क्योंकि सबको तो यही मिला है कि किसी को नहीं होता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, तू इतना क्यों सोचता है, इतना क्यों दुखी होता है, पर कोई ये नहीं पूछा कि आखिर दिल के अंदर कितना दर्द छुपाए है। न कोई देख पाता है उस इंसान की आंखों में छुपी तन्हाई, न कोई समझ पाता है उस मुस्कान के पीछे की गहरा जख्म। अब तो हाल ये हो गया है, दिल टूटने पर भी आंसू नहीं आते। दर्द सहने की आदत इतनी हो गई है कि अब कोई तकलीफ भी तकलीफ जैसी नहीं लगती है। अब दूर से ही नफरत होने लगती है। कभी कभी दिल कहता है इस दुनिया से कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई सवाल ना हो, कोई जवाब ना हो, जहां कोई दर्द ना हो, कोई याद ना हो, जहां बस सुकून हो। लेकिन फिर सोचते हैं क्या सच में ऐसा कोई रास्ता है, या बस यही दुनिया है जहां खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ेगा। क्योंकि सच तो यही है, कोई किसी का नहीं होता है। इस दुनिया में कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो या नहीं। सबको बस तुम्हारे काम से मतलब होता है, तुम्हारे हाल से नहीं। इसलिए खुद को अपना बना लो, अपने जख्म को खुद को भरना सीखो। दुनिया से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच तो यही है कि कोई किसी का नहीं होता है। वो रात आखिरी थी, हम दोनों साथ थे। कि वो रात आखिरी थी, हम दोनों साथ थे। तेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दिल में जज्बात थे। मैंने हाथ बढ़ाया तेरा हाथ मांगने के लिए, पर अगले ही पल तेरा हाथ किसी और के हाथ में था। तेरी कसम, तेरे वादे सब याद है मुझे, कि तेरी कसमें, तेरे वादे सब याद है मुझे। तेरी झूठी मोहब्बत की सौगात है मुझे। मैं तुझसे दूर जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा और फिर दिल ही थम गया। वो कहती थी मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी हर बात पे मुझे एतबार था। आज उसने हाथ छुड़ाया और चलते चलते बस इतना कहा कि माफ कर दो मुझे, मैं मजबूर थी। एक रोज अचानक उसने मुझे मिलने को बुलाया, कि एक रोज अचानक उसने मुझे मिलने को बुलाया। हाथ थामकर कहा कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। मैंने सोचा शायद प्यार की इजहार करेगी मुझसे, मैंने सोचा कि शायद प्यार का इजहार करेगी मुझसे, पर अगले ही पल वो मेरे आखिरी अलविदा कहकर चली गई। रात के अंधेरे में उसकी परछाई देखी, सामने आई तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने पूछा क्या हुआ। वो बोली कल मेरी शादी है और दुल्हा तुम नहीं हो। कल तक जिसकी हर सांस मेरी थी, कि कल तक जिसकी हर सांस मेरी थी, जिसकी हंसी मेरे नाम थी, आज उसे किसी और की बाहों में देखा। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज ही नहीं निकली। वो रोज कहती थी तुम मेरी जिंदगी है, कि वो रोज कहती थी कि तुम मेरी जिंदगी है। मैं भी दिल व जान से उसका अपना माना था। फिर एक दिन अचानक से गायब हो गई, और जब मिली तो मांग में किसी और का सिंदूर सजा था। मैंने सुना था प्यार कभी अधूरा नहीं होता। अरे मैंने सुना था कि प्यार कभी अधूरा नहीं होता, मगर मेरी मोहब्बत तो जख्म बनकर रह गई। वो आखिरी बार मिलने आई और कहा कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। उसने मिलने बुलाया, आंखों में अजीब सा डर था। मैंने पूछा क्या हुआ। वो चुप रही और फिर एक खत पढ़कर चली गई, जिसने सिर्फ इतना लिखा था मुझे भूल जाना। वो बोली मैं तुझे छोड़कर नहीं जी सकी, कि वो बोली कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। फिर अगले ही दिन खबर आई उसकी शादी हो चुकी थी और किसी और की है। आखिर कैसे जी सकता हूँ मैं, जिसे हर शाम बात किए बिना नींद नहीं आती थी, कि जिसे हर शाम बात किए बिना नींद नहीं आती थी, आज जो मेरा नंबर तक मिटा चुकी थी। मैं इंतजार करता रहा उसी जगह
कि मैं इंतजार करता रहा उसी जगह जहां उसने कहा था कि बस एक पल में लौटूंगी। आज वर्षों बीत गए। एक रोज अचानक उसका मैसेज आया कल मिलना बहुत जरूरी है। मैं दिल थामे पहुंचा वहां, पर सिर्फ एक कार्ड रखा था उसकी शादी का, और वो खुद गायब थी। वो कहती थी कि तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने भी उस पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया। फिर एक दिन उसकी सहेली ने बताया अब वो किसी और की जिंदगी बन चुकी है। रात भर उसकी यादों में तड़पता रहा मैं। सुबह उसके कॉल का इंतजार करता रहा मैं। फिर अचानक सोशल मीडिया पर देखा वो किसी और के साथ हैप्पी लाइफ बिता रही थी। उसने मुझसे कहा था हमेशा साथ रहूंगी। उसकी बातों पर मैंने जान लुटा दी। आज मंदिर के दरवाजे पे खड़ा था और किसी और की दुल्हन बन चुकी थी, जिससे दिल की हर बात कहता था, जिसके बिना एक लम्हा भी अधूरा लगता था। आज वही मुझसे नजरें चुरा कर निकली, जैसे कभी पहचानती ही नहीं थी। वो कहती थी कि तेरी बाहों में ही सुकून है, आज किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब ये देखना मेरे बस की नहीं है। एक रोज उसने फोन करके कहा मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं खुशी खुशी पहुंचा मिलने को, और उसने मेरे सामने सगाई की अंगूठी रख दी, जो कहती थी कि तू मेरी कभी जान है। आज मेरी तस्वीर तक मिटा चुकी है। मैं पागल की तरह उसे ढूंढता रहा, और वो किसी और के बाहों में चैन की नींद सो रही। कल तक जो हर पल मेरा नाम लेती थी, आज उसी की जुबां पर किसी और का नाम था। मैंने पूछा क्या मोहब्बत झूठी थी? वो मुस्कुरा कर बोली शायद हाँ बेवफा। वो रात आखिरी थी, हम दोनों साथ थे। तेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दिल में जज्बात थे। मैंने हाथ बढ़ाया तेरा हाथ मांगने के लिए, पर अगले ही पल तेरा हाथ किसी और के हाथ में था। तेरी कसम, तेरे वादे सब याद है मुझे, तेरी झूठी मोहब्बत की सौगात है मुझे। मैं तुझसे दूर जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा और फिर दिल ही थम गया। वो कहती थी मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी हर बात पे मुझे एतबार था। आज उसने हाथ छुड़ाया और चलते चलते बस इतना कहा कि माफ कर दो मुझे, मैं मजबूर थी। एक रोज अचानक उसने मुझे मिलने को बुलाया। हाथ थाम कर कहा कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। मैंने सोचा शायद प्यार का इजहार करेगी मुझसे, पर अगले ही पल वो मेरे आखिरी अलविदा कहकर चली गई। रात के अंधेरे में उसकी परछाई देखी, सामने आई तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली कल मेरी शादी है और दूल्हा तुम नहीं हो। कल तक जिसकी हर सांस मेरी थी, जिसकी हंसी मेरे नाम थी, आज उसे किसी और की बाहों में देखा। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज ही नहीं निकली। वो रोज कहती थी तुम मेरी जिंदगी है। मैं भी दिल व जान से उसका अपना माना था। फिर एक दिन अचानक से गायब हो गई, और जब मिली तो मांग में किसी और का सिंदूर सजा था। मैंने सुना था प्यार कभी अधूरा नहीं होता,
अरे मैंने सुना था कि प्यार कभी अधूरा नहीं होता, मगर मेरी मोहब्बत तो जख्म बनकर रह गई। वो आखिरी बार मिलने आई और कहा, कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। उसने मिलने बुलाया, आंखों में अजीब सा डर था। मैंने पूछा क्या हुआ? वो चुप रही और फिर एक खत पढ़कर चली गई, जिसने सिर्फ इतना लिखा था, मुझे भूल जाना। वो बोली, मैं तुझे छोड़कर नहीं जी सकी। कि वो बोली कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। फिर अगले ही दिन खबर आई, उसकी शादी हो चुकी थी और किसी और की है। आखिर कैसे जी सकता हूँ मैं? आज मैं एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके सीधे दिल को टच करके जाएगी। दरअसल जब हम किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं ना, और जब मोहब्बत खुद से ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादातर वही लड़की धोखा देकर चली जाती है। और ये बात सच भी है। दरअसल एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर लेता है, खुद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाता है उससे, और आखिरकार वहीं ये लड़की एक दिन आकर उसे कहती है कि अब तुम मुझे भूल जाओ। कैसा बीतता होगा उस लड़के के दिल पर, जरा एक बार सोचकर जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी। अगर आप भी किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और आपका भी दिल टूटा है, तो प्लीज़ इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दरअसल वो लड़का उस लड़की से आखिरी बार मिलता और कहता है कि तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आज भी वही हाल है मेरा, लेकिन अब तुम मेरी नहीं रही। तुम्हें छोड़कर जा रही हो किसी और की दुनिया सजाने के लिए ना। पर क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी मेरे लिए दर्द नहीं उठा? क्या वो सारी कसमें, वो सारे वादे झूठ थे जो तुमने दिए थे? अरे बेवफाई तेरी हमें इस कदर रुला गई, जिंदगी की राहों में तन्हा छोड़ गई। जिसे हम समझ बैठे थे अपनी मंजिल, वो हमें अंधेरों में भटकता छोड़ गई। तो मेरी दुनिया थी, और मेरी दुनिया कैसे छीन सकती हो? जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तो लगा था कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। जब पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, तो लगा था कि अब कोई गम नहीं रहेगा। और जब पहली बार तुम्हारी आंखों में प्यार देखा था, तो लगा था कि सबसे खुदनसीब हुई इंसान हूं मैं। पर शायद यह सिर्फ मेरा सपना ही था, जो आज टूट चुका है। जाते जाते तू मेरे जख्मों को और गहरा कर गई, दिल में दर्द, आंखों में आंसू छोड़ गई। जो कहती थी कि जान से भी ज्यादा चाहूंगी तुझे, वही मेरी जान लेकर बेवफा बन गई। मजबूर? तुम कहती हो कि मजबूरी है? अरे प्यार मजबूरी कब से बनने लगा मेरी जान? जब मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए एक फैसला भी नहीं ले पाई। अरे सच बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे कभी प्यार था या नहीं? या मैं सिर्फ एक वक्त बिताने का जरिया था तुम्हारे लिए? बताओ ना। अरे क्यों चुप हो? अब तेरा नाम भी लेता हूँ तो ये होंठ कांप उठते हैं। तेरी यादें से भी अब दिल दर्द जाता है। जो कभी कहते थे हम कभी जुदा ना होंगे, आज वही हमें तन्हा करके चले गए। प्यार अगर मुकम्मल नहीं होता तो उसे अधूरा ही रहने दे। झूठे ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी, बताना। अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे अपना कहने की क्या जरूरत थी? तू मेरी सांस थी, और अब तू जास रही हो, शायद मैं अब सांस भी नहीं लूंगा। तू छोड़ गई तो यह दर्द भी सह लेंगे, तेरी याद के साथ जीना भी सीख लेंगे। बस एक बार मुड़कर देख लेना पीछे, हम वही खड़े होंगे जहां तुम हमें छोड़कर गए थे। तुम बेवफा हो, आखिरकार कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता कभी, एक आशिक का दिल तोड़े हुए? बेवफा हो तुम।